स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JPS इंस्पायर्ड में। दोस्तों, वक्त रहते ही आपको यह बात समझनी होगी कि इस दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु वक्त क्यों है। समय क्यों इतना अनमोल है, इस बात को जितना समझाया जाए उतना ही आपके लिए कम है। महान लोगों की लिखी हुई किताबें अक्सर एक ही बात को हजार बार समझाती है कि जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता और जो इस बात को हर दिन याद नहीं रखता, उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उसे नहीं पता है कि अपने हाथों से अनमोल हीरों को वह कैसे खो रहा है। हीरा जितना कीमती है, उससे कई गुना ज्यादा यह वक्त कीमती है। कहते हैं हर कोई अपना तकदीर लेकर पैदा नहीं होता है, लेकिन मेहनत से अक्सर तकदीर बनती है। हर इंसान के घर में एक ऐसा इंसान होता है जिसको अपने पूरे घर का, अपने पूरी खानदान की तकदीर बदलने का मौका मिलता है। उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि अपने घर का रुख मोड़कर एक नई दिशा में लेकर जाए। मुझे लगता है कि वह जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है। आप अपने घर के वह सदस्य बनने जा रहे हो जो अपने घर के जिम्मेदारी को लेकर अपने घर के हालातों को बदलोगे। आप अपने घर को, अपने परिवार को एक नई दिशा में लेकर जाओगे। अपनी मेहनत के बदले कुछ ऐसा करोगे जिसे दुनिया आपकी मिसाल देगी। बैठने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। इस दुनिया में करने से काम खत्म होता है और न करने से जिंदगी बोझ लगने लगती है। लेकिन बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े सपने को देखना, बड़े बड़े कमिटमेंट करना और हकीकत में कुछ भी नहीं करना, यह एक बेकार की जिंदगी की निशानी है। जो इंसान सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ भी नहीं है। ख्वाब बड़े बड़े देखता है लेकिन तैयारी कुछ भी नहीं है। जिंदगी में एक और बात हमेशा याद रखना चाहिए, जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है तब वह इंसान थकना छोड़ देता है। उसके अंदर की आलस्य, उसके अंदर की कमजोरियां, उसके अंदर का दर्द, सब कुछ गायब हो जाता है और वह दिन रात बस आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है और आगे बढ़ने के बारे में ही सोचता रहता है। तब उसे कभी भी आलस्य नहीं आती और न ही वह आलस्य में सोने की कोशिश करता है। मेरे दोस्त, जिंदगी में कभी दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब आपको यह बात पता लगेगी इंसान मरने के कुछ वक्त बाद ही आपको भूल जाता है, तब शायद इस बात का आपको रियलाइजेशन हो कि जिंदगी में खुद का दोस्त बनना और खुद से प्यार करना कितना जरूरी है। वक्त रहते इंसान बेकदर हो जाते हैं। जब इंसान का पैसा बोलता है तब उसके हालात कैसे हैं यह कभी मैटर नहीं करता। जिंदगी में दर्द भी जरूरी है, जिंदगी में गम भी जरूरी है, जिंदगी में तकलीफें जरूरी है और जिंदगी में पागलपन सबसे जरूरी है। और जरूरी है मेहनत। अगर आंखों में एक अरमान है, तुम दुनिया को छोड़ो, तुम वक्त के साथ हर रोज आगे बढ़ो, क्योंकि वक्त महान है। स्वागत है आप सभी का फिर से JPS इंस्पायर्ड में, जहां पर आप सीखेंगे कुछ बेहतर अपनी जिंदगी के लिए। कहते हैं हम जिंदगी को खुद बनाते हैं, हम जो कुछ भी हैं हम अपनी वजह से ही हैं। यानी इसका मतलब यह है कि आप लाइफ में जो कुछ भी बनेंगे, सक्सेसफुल बने, अनसक्सेसफुल, अमीर या फिर गरीब, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम इस वीडियो को एक बड़े ही मज़ेदार की कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। आशा है कि आप इस कहानी से अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी को। दोस्तों, जंगल के बीचों बीच एक आश्रम हुआ करता था, जहाँ पर एक ऋषि काफी सारे बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। लेकिन उसमें कुछ राजा के बच्चे होते थे और कुछ गरीब के बच्चे होते थे। सब साथ में पढ़ा करते थे, लेकिन फर्क यह था कि जो शुरुआत में आते और जो अंत में आते, उन दोनों के व्यवहार में और दोनों के मेहनत में बहुत फर्क होता था। एक बार राजा जब अपने बच्चों को छोड़ने आए तो उसकी उम्र करीब 9 साल तक की थी। जब गुरु ने उनसे पूछा कि क्या
आप इसको इतनी देर में क्यों शिक्षा दिलाना चाहते हैं? आपने अभी तक इसको क्यों नहीं लाया? राजा ने जवाब दिया, दरअसल जब यह पैदा हुआ तो बहुत ही सुंदर दिखता था और इसके मोह ने हमें इससे अलग होने का मौका ही नहीं दिया। इसीलिए मैं इसे अब लेकर आ रहा हूँ। यह हमें इतना अच्छा लगता था कि हम इसे सोचा ही नहीं कि इसे स्कूल भेजना है। इसे ज्ञान की शिक्षा लेनी जरूरी है और इसे जिंदगी में भी कामयाब बनना है। आप इस वीडियो की बातों को गौर करिएगा, क्योंकि आप सीखेंगे जिंदगी में जरूरी क्या है और वह कौन सी चीजें हैं जो बाद में हम चाहकर भी नहीं बदल सकते और वह हमारी लाइफ की सबसे बड़ी पैर की जंजीर बन जाती है। 9 साल के बाद गुरुदेव के कई बार समझाने पर भी उस लड़के का न तो पढ़ाई में मन लगता था और न ही वह चीजों को समझ पाता था, क्योंकि उसे शुरू से वैसा माहौल ही नहीं मिला जैसा कि उसे चाहिए था। जब भी उसे कोई नई चीज सिखाई जाती, जब भी उसे कोई नई बात बताई जाती, वह हमेशा अपने घर के ख्यालों में लगा रहता था। उसका मन खेलने और बाहरी मनोरंजन दुनिया पर ज्यादा होता था। वह हर समय घर वालों और उसके मनोरंजन की चीजों के बारे में सोचता रहता था। अंत में साधु बहुत दुखी हो गए और राजा को बुलाकर उन्हें वापस ले जाने को कहा। राजा ने बोला, महात्मा जी, अब इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप इसे पढ़ा नहीं सकते, अगर आप इसे सिखा नहीं सकते, तो फिर आप अपना काम छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप एक बच्चे को सही दिशा नहीं दिखा पाते, तो फिर इस काम को करने से क्या फायदा? साधु ने कहा, दिशा आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि इसके पहले गुरु आप ही हैं। आपने ही इसकी जिंदगी बर्बाद की है, जिसकी वजह से आज इसका मन पढ़ने में नहीं लगता। तब राजा ने पूछा, क्या इसका मन लगाने का कोई और उपाय नहीं है, जिससे वह चीजों को समझ सके? इसका भी ध्यान चीजों को सीखने, नई चीजों को जानने और आगे बढ़ने में। गुरुदेव ने कहा, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पूरी उम्र के लिए यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप थोड़े समय, कुछ साल के लिए कहे तो मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन यदि आप इसे उम्र के लिए मुझसे मांग रहे हैं तो मैं नहीं दे सकता। ना ना, किसी भी कीमत पर मैं इसको उम्र भर यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। तब साधु ने उसे कहा, फिर आप ऐसा करिए, आप इसे यहाँ से लेते जाइए, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब यह मेरी बातों को नहीं मानेगा, फिर मैं भला इसका क्या करूँगा? राजा थोड़ी देर सोचने के बाद उस साधु से बोला, क्यों ना इसका फैसला हमें इस बच्चे पर ही छोड़ दिया जाए। हम इसी से पूछ लेते हैं, यह क्या चाहता है? क्या यह सीखना चाहता है या यह घर जाना चाहता है? उन्होंने बोला, जैसी आपकी मर्जी। फिर उसने लड़के से पूछा कि तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? लड़के ने बिना सोचे ही जवाब दे दिया, मुझे घर जाना है। मुझे नई चीजें नहीं सीखनी और न ही मुझे इन चीजों के बारे में कुछ जानने की दिलचस्पी है। मैं जैसे था वैसा ही ठीक हूँ। तब राजा ने पूछा कि हे मुनिवर, आप ही बताइए कि इसका क्या हल किया जाए और अब यह कैसे सही होगा? तब गुरुदेव ने जो बातें बताई, वह बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए और जीवन में हमेशा इस पर विचार करनी चाहिए। महात्मा ने बताया, सबसे पहली और जरूरी बात, खुद को आराम की नहीं, मेहनत करवाने की आदत डालो। कोई जरूरी काम है और उस काम को करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन वह जरूरी है और उसे हर हाल में करना ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहाना बनाओ और उस काम को छोड़ दो या फिर कल पे टाल दो। जरूरी है मतलब कि जरूरी है। खुद को यह बात दिलाओ कि हर हाल में उस काम को करना ही होगा और उस काम को किए बिना आप नहीं बैठ सकते। एग्जाम आने वाला है, पढ़ाई करनी है, कोई तैयारी करनी है, कुछ जरूरी काम है या फिर सबसे बड़ी बात, हमें कुछ नया सीखना है। उस काम को करने के लिए तुरंत बैठ जाओ। उस काम को जितना जल्दी हो सके खत्म करने के बारे में सोचो।
खुद को जितना आराम की स्थिति में डालोगे, हम उतना ही आराम करेंगे और मन उतना ही आराम हमसे करवाएगा और वो चीज़ बहुत ही गंदी आदत बन जाएगी। इसलिए मन को आराम की ज़रूरत नहीं है। मन में कड़ी से कड़ी मेहनत करवाने की आदत को डालो। मन को कभी भी आराम मत करने दो और न ही मन को फालतू चीज़ों पर बर्बाद करो। देखो, अपने आप अपने मन के मालिक बनो और अपने मन से हमेशा वह चीज़ें करवाओ जो कि ज़रूरी है। नंबर 2, समय रहते हमेशा चीज़ों के बारे में सोचो, खासकर अपने बारे में। हम अपने ज़िंदगी में ही गलती करते हैं, हर दिन जीते हैं, हर दिन सुबह होती है और हर दिन शाम हो जाती है, लेकिन आप कभी भी खुद पर विचार नहीं करते कि आपकी लाइफ में क्या-क्या गलतियाँ हो रही है और वो कौन-सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट डाल रही है, या फिर वो क्या है जिसकी वजह से आपके आगे लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, कुछ भी खा लेते हैं, देर से सोते हो, देर से उठते हो और खुद का ध्यान न देने के साथ ही अपनी पढ़ाई, अपनी करियर, अपनी गोल, अपने फ्यूचर के बारे में कभी भी सोचते ही नहीं हैं। देखो, चीज़ें ज़रूरी हैं, अपने कल के बारे में सोचो और उस पर काम करने की आदत डालो। हर दिन थोड़ा-थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ न कुछ करते रहो। देखो, दुनिया हर पल बदलती रहती है, समय बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसीलिए कहीं ऐसा न हो जाए कि इस दुनिया की रफ्तार में अपने आप को बहुत पीछे रह जाओ। देखो, इससे भी किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फ़र्क तब पड़ेगा जब आप खुद को बनाओगे। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बातें, खुद को कभी भी निराश मत होने दो। लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लाइफ में कामयाबी हासिल करनी है या फिर लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन कभी भी किसी कीमत पे भी खुद को निराश कभी मत होने दो। चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तब इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ पाना है और तुम फेल हो गए, सब कुछ बुरा चल रहा है या फिर जिंदगी समझ के ही बाहर है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, दूसरे आगे कैसे बढ़ रहे हैं। इस सब बात के बाद भी कभी भी उम्मीद मत खोना, लगे रहना, हिम्मती बनना। सबसे बड़ी बात, कभी भी कोशिश करना मत छोड़ना। तुम्हें कामयाब बनना है, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है और तुम्हें वो चीज़ हासिल करनी है जो तुम्हें चाहिए। यह लाइफ यूं ही नहीं है, इस लाइफ का एक मकसद है, उस मकसद को पूरा करना है और यह चीज़ें बहुत देर में नहीं, समय रहते ही खुद को बदलना पड़ेगा और इन बातों पर विचार करना पड़ेगा। बहुत देर हो जाए तो लाइफ बोरिंग सी लगने लगती है और फिर इंसान के अंदर कुछ नहीं बदलता। अगर यह बातें सुनकर भी आपके अंदर बदलाव नहीं हो रहा है, फिर आप सोचने पर मजबूर नहीं हो रहे हो, तो मतलब यह है कि आप कहीं न कहीं खुद को उसी डायरेक्शन में मोड़ चुके हो। आपने शुरू से ही इसे आराम करने दिया। आपने शुरू से ही इसे कभी मुश्किल वक़्त का सामना करने नहीं दिया और न ही आपने शिक्षा के बारे में बताया। बस आप मोह की वजह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर समय रहते दुःख, दर्द, तकलीफ़ें और ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों से अपने आप को अवगत नहीं कराया होता, तो आज इन चीज़ों को समझता, न कि ऐसे बहाने बनाकर भागता। इसकी ज़िंदगी आपने खराब करी है। आपकी वजह से ही अब ये लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, अब यहाँ रुकें। आप बताइए, इन सब में सबसे बड़ी गलती किसकी है? दरअसल यह बात किसी राजा और उसके बेटे और गुरु की नहीं हो रही है। यह बात हो रही है आपके और आपके मन की और आपके फ्यूचर की। इन तीनों चीज़ें इस कहानी में दर्शाई गई है। दुनिया को सिखाने के लिए हजारों किताबें हैं, लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है ना, उसके बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोला कि हम खुद को बनाते हैं, आप भी अपने आप को बना रहे हो। बाकी आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी?
आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसी भी तरह का सवाल हो तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।